हेलो गाइस। यहाँ पे मैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बहुत ही छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। ये सब बातें मैं नहीं बताऊंगा कि आप ऑर्डर एंड डिग्री कैसे निकालते हैं। इन पे एक आध एप्लीकेशंस कर लेंगे हम लोग, बट हम उन चीज़ों पे फोकस करेंगे जहाँ पे बहुत सारे बच्चे या ट्यूटर्स या कुछ जो लोकल बुक्स हैं उसमें कुछ गलत कंसेप्ट दिए हुए हैं रिगार्डिंग ऑर्डर एंड डिग्री। या फिर किसी भी कर्व से जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं तो कई बुक्स में लिखा होता है नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट के बेसिस पे आप उसके ऑर्डर पे कमेंट कर सकते हैं, करते हैं। बट अगर कर सकते हैं बोले तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि वो इन जनरल स्टेटमेंट है, बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट नहीं है। तो सबसे पहली बात यह है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है वो उसमें हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव आप लिखते हो, हाईएस्ट जो डिफरेंशियल आप लिखते हो, वही आपका ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। और अगर हम डिग्री की बात करें तो इक्वेशन का पॉलिनोमियल फॉर्म में होना मैंडेटरी है, यानी इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में होना चाहिए। जब भी आप डिग्री की बात करते हैं, a1 y प्राइम, a2 y डबल प्राइम प्लस an nth डेरिवेटिव इक्वल्स, मान लो 0, कुछ इस फॉर्म में कोई इक्वेशन लिखा गया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक टर्म छोड़ रखा है, उसको भी मन करे आप लिख लीजिए। a1 y पे मैंने y छोड़ दिया है, आप यहाँ पे y भी लिख सकते हैं। a0 y प्लस यहाँ पे कुछ हम कर लेते हैं a डैश, राइट। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इस फॉर्म में लिखा गया है जहां पे a1 a2 a3 ये सारे के सारे क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं या फिर x के फंक्शन हो सकते हैं, तो जो इक्वेशन है वो डेरिवेटिव के पॉलिनोमियल फॉर्म में अब रहेगा, राइट। तो ऐसे केस में जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर तो इसका n है, और इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे पावर कितना चल रहा है, 1 चल रहा है, तो डिग्री कितना रहेगा, 1 रहेगा। अगर मैं आपके सामने एक बहुत छोटा सवाल यहां पुट करूं, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी में भी इसका डिस्कशन किया गया है। यहाँ पे एनसीईआरटी में बात को बहुत ज्यादा फोर्स डाल के लिखी गई है इस बात को। ऐसा कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy बाई डी एक्स प्लस 7 ln y इक्वल साइन एक्स। अब अगर इसकी बात करें तो ये पॉलिनोमियल फॉर्म में तो इक्वेशन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम डेरिवेटिव के पॉलिनोमियल फॉर्म की बात करते हैं। इस बात का ध्यान रहे, डेरिवेटिव के पॉलिनोमियल फॉर्म की बात करते हैं। तो डेरिवेटिव का तो पॉलिनोमियल फॉर्म है, ठीक है। हमें ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं थी, इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर तो 1 होगा, लेकिन इस केस में क्या डिग्री डिफाइन होगी? यस, डिग्री डिफाइन होगी, डिग्री 1 होगी। तो कई लोग ये बोलते हैं भाई ln y लिख दिया गया, पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। यस, दिस इक्वेशन इज नॉट इन पॉलिनोमियल फॉर्म, बट डेरिवेटिव के पॉलिनोमियल फॉर्म में है। इसका डिग्री कितना होगा? 1 होगा। अगर कोई ऐसा इक्वेशन लिखा जाए, स्क्वायर रूट ऑफ y प्राइम माइनस साइन x इक्वल्स y डबल प्राइम प्लस y, तो इस केस में कैसे हम कमेंट करेंगे? आप दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर लीजिए, y प्राइम माइनस साइन x, आप इधर इधर भी स्क्वायरिंग करिए, तो y डबल प्राइम का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y y डबल प्राइम। अगर इस इक्वेशन की बात करें तो क्या ये पॉलिनोमियल फॉर्म में डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल फॉर्म लिखा हुआ है? आंसर है यस। तो इस केस में अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर की वैल्यू कितनी आएगी? 2। और डिग्री की बात करें तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे पावर कितना है? 2, डिग्री 2 होगा, ठीक है। तो ऑर्डर एंड डिग्री की इस तरीके से हम बात करते हैं। आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि a0 a1 a2 an ये जो है कॉन्स्टेंट्स ही होने चाहिए, ठीक है। चलिए, ये तो यहां तक की बात रही। अब अगर आपसे कोई ये कहे, बहुत सारे साथी ऐसा कहते हैं कि भाई अगर कोई भी फंक्शन आपके पास लिखा हुआ है y इक्वल c1 e पे पावर x प्लस c2 e पे पावर 2x, तो इसका ऑर्डर और डिग्री बताओ। मतलब अगर इससे आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे
तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसका ऑर्डर और डिग्री बताओ। तो आप क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करके C1 और C2 को एलिमिनेट करते हैं, तो ऑर्डर आपको 2 मिलेगा और डिग्री की बात करें 1 मिलेगा। करके देख लीजिएगा, इक्वेशन आपके पास ये बनने वाला है, y डबल प्राइम माइनस 3y प्राइम प्लस 2y इक्वल्स 0। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा गया हो, तो जो लोग ये बात रट्टा मार के चलते हैं कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट के बेसिस हमने कमेंट कर दिया कि ऑर्डर 2 होगा, वो यहां पे बिल्कुल सरासर मात खा जाएंगे अगर इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा गया हो, C1 cos x प्लस C2 e पे पावर x। तो इस केस में अगर आप ऑर्डर की बात करें, इनके अकॉर्डिंग 2 होना चाहिए, बट ये गलत हो गया। ये लोग यहां पे 2 नहीं होगा, ऑर्डर 3 होगा। तो मैं आपको एक चीज रिकमेंड करता हूं, अगर आपके पास ऐसे एक्सपोनेंट फॉर्म में कोई भी इक्वेशन दिया गया हो, तो आप फटाफट कैसे उससे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे, आप ये बात थोड़ी सी लर्न करिए। लर्न इसलिए करनी पड़ेगी, बात आप डिटेल में कॉलेज में पढ़ेंगे, बट कई बार आईआईटी कॉलेज के भी बेसिक चीजों पे चला जाता है, क्योंकि आपके पास एक टेक्निक है ना, आप डिफरेंशिएट करके एलिमिनेशन करिए। तो कई बार आईआईटी वाले इन बातों पे ध्यान नहीं देते और प्रॉब्लम फ्रेम कर देते हैं। अब जैसे मैं यहां पे एक कर्व कंसिडर करता हूं, y इक्वल्स C1 e पे पावर m1x प्लस C2 e पे पावर, और आपको यहां से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो आप m1 m2 को रूट्स मान लीजिए, 2 रूट हैं, तो जो इक्वेशन बनेगा और 2 ऑर्डर का बनेगा, और इक्वेशन होगा y डबल प्राइम माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। अच्छा, अगर मैं इक्वेशन थोड़ा सा और चेंज करूं, मैं इस बार y इक्वल्स C1 e पे पावर m1x प्लस C2 e पे पावर m2x प्लस C3 e पे पावर m3x लूं, तो इस बार जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा y ट्रिपल प्राइम माइनस सम ऑफ रूट y डबल प्राइम प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट। इस तरीके से आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, ये बात आप लर्न कर लीजिए, तो आपको एलिमिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहां ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपके पास रूट 1 और 2 है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ये होगा। आप ऑर्डर और डिग्री पे कमेंट कर पाए। इसी तरीके से आपके पास यहां पे इक्वेशन ये है, तो साथी आप इसको फटाफट एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। C1 यहां पे आएगा e पे पावर आयोटा x प्लस e पे पावर माइनस आयोटा x डिवाइडेड बाई 2 प्लस C2 e पे पावर x। और अब आप y इक्वल टू एक्सपोनेंट फॉर्म को लिख लीजिए, तो यहां पे आएगा आपके पास c डैश e पे पावर आयोटा x, मैंने C1 बाई 2 को रिप्लेस कर दिया, प्लस c डबल डैश e पे पावर माइनस आयोटा x प्लस C2 e पे पावर x। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, तो अभी आपके लिए सेकेंडो का काम है। आपके पास यहाँ पे 3 रूट है, आयोटा माइनस आयोटा एंड 1, तो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा y ट्रिपल प्राइम माइनस सम ऑफ रूट की वैल्यू 1 आएगी, तो y डबल प्राइम प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम। तो जब आप सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम का कैलकुलेशन करेंगे, तो माइनस आयोटा स्क्वायर 1 हो जाएगा, बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे, यानी सिंपली आएगा 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी माइनस आयोटा स्क्वायर आपका कितना होगा, प्लस 1 हो जाएगा, माइनस आपका मेंटेन रहेगा, माइनस y इक्वल्स 0। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन यही है, या इस कर्व को रिप्रेजेंट करने वाला डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। यहां पे आप ऑर्डर देख सकते हैं, ऑर्डर की वैल्यू कितनी आई 3, और अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, डिग्री की वैल्यू इस केस में 1। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। यहां पे आईआईटी इंटीजर टाइप प्रॉब्लम भी सेट कर सकते हैं। मान लो भाई पेपर सेटर ऐसा कुछ प्रॉब्लम देना चाहे,
वो बहुत ही आराम से ये सवाल दे सकते हैं। वो कहें अगर ये कोई कर्व है C1 sin 2x प्लस C2 cos 3x प्लस C3 e पे पावर x, इसको रिप्रेजेंट करने वाला डिफरेंशियल इक्वेशन किस ऑर्डर का होगा, अगर ये पूछ लिया जाए तो आप यहां पे फटाफट क्या करेंगे, y इक्वल टू, वो आप डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं, आप इन सबको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहां से आएगा a e पे पावर आयोटा 2x प्लस b e पे पावर माइनस आयोटा 2x, मीन्स जहां पे C1/2 आयोटा आता है उसको मैंने a एज्यूम कर लिया, राइट, प्लस c e पे पावर आयोटा 3x प्लस d e पे पावर माइनस आयोटा 3x प्लस C3 e पे पावर x। आप देख सकते हैं यहां पे अब आपके काम के जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है 1 2 3 4 5, तो ये फिफ्थ ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनता। आप यहां पे पूरा कैलकुलेशन अगर करेंगे तो y यहां पे 5 आता, मान लो आगे के टर्म्स लिख दिए गए, एग्जामिनर ने आगे के टर्म्स लिख दिए कुछ कुछ, और आपसे पूछ लिया कि जो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव होगा तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा। भाई ऐसा सवाल तो कोई पूछ सकता है, यहां पे कैलकुलेशन बहुत कम करनी होगी, तो आप बेसिकली क्या निकालेंगे, सम ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट की वैल्यू कितनी आ रही, 1, सिंपली कितना आ गया, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव का जो कोएफिशिएंट होगा कितना होगा, -1 होगा। ठीक है, तो बहुत छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखें तो कैलकुलेशन भी कम करना पड़ेगा और आप गलती भी नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादातर जो दर्शन होते हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंट फॉर्म के दर्शन होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन में। एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं, इस बार मेरे पास प्रॉब्लम आया y इक्वल्स 1 प्लस y प्राइम प्लस y प्राइम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस y प्राइम का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, ऐसे इनफाइनाइट तक की सीरीज हमने लिख दी। अच्छा, अब आप यहां पे एक बात तो भाई समझ लीजिए कि अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर में तो कोई डाउट ही नहीं, ऑर्डर 1 होगा इसका, लेकिन डिग्री अगर इसे कोई देखेगा बोलेगा भैया तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, डिग्री तो नॉट डिफाइन होना चाहिए, नहीं, यहां भी गलती हो सकती है। तो आपको चलना पड़ेगा इस सीरीज कहां से लिखी गई है उस पे, तो y इक्वल टू क्या होगा, e पे पावर y प्राइम, यानी आप y प्राइम को सिंपली क्या लिखेंगे, ln y। तो अब आपने इसे पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख लिया, तो ऑर्डर 1 है और डिग्री भी इसका कितना है, 1 है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।